नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में काफी हद तक स्पष्ट किया और सांसदों के मन की शंकाओं का निवारण भी किया। साथ ही आज दोनों सदनों में लोक महत्व के कई मुद्दे उठाए गए और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई। आइए डालते हैं एक नजर दोनों सदनों की कार्यवाही की आज की बड़ी बातों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में कहा कि रूस से भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल की मात्रा काफी कम है और सरकार रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भुगतान सहित व्यापार संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है। जयशंकर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि रूस से व्यापार में उभरती समस्या के कारण सरकार भुगतान पहलू सहित विभिन्न मुद्दों पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर गौर करने के लिए वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों का एक समूह है। रूस के साथ तेल व्यापार के संबंध में उन्होंने कहा, हम रूस से बहुत कम कच्चा तेल आयात करते हैं, यह हमारे आयात का 1% से भी कम है। उन्होंने कहा, कई देश हमसे 20 गुना अधिक तेल रूस से आयात करते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत के पड़ोस में विभिन्न घटनाक्रम के संबंध में उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस में कई घटनाक्रम हुए हैं और हम उन पर सावधानी से नजर रख रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में उन्होंने कहा, हमारा रुख यह है कि हम शांति चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की तो उस समय स्पष्ट इरादा था छात्रों की निकासी, लेकिन इस विषय पर व्यापक बातचीत हुई कि हम क्या कर सकते हैं जिससे शत्रुता समाप्त हो और वार्ता और कूटनीति बहाल हो। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज यह भावना कई देशों द्वारा व्यापक रूप से साझा की जाती है। उन्होंने कहा, हमने इसे बहुत मजबूती से व्यक्त किया है। रूस यूक्रेन संकट के बीच व्यापार के संबंध में उन्होंने कहा, भारतीय विदेश नीति के फैसले भारत के राष्ट्रीय हित में किए जाते हैं और हम अपनी सोच, विचारों और हितों से निर्देशित होते हैं। इसलिए यूक्रेन की स्थिति को व्यापार के मुद्दों से जोड़ने का कोई सवाल नहीं है। जयशंकर ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान को 20.36 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि बकाया राशि का मामला इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान में संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए लोकसभा में कहा कि इस मंत्रालय को बंद क्यों नहीं कर देते। इसके जवाब में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आपका सुझाव आपको मुबारक हो। नकवी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्व की कांग्रेस नीति यूपीए सरकार की विरासत ढो रही है। बिहार के किशनगंज से लोकसभा सदस्य मोहम्मद जावेद ने प्रश्नकाल के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। जवाब में नकवी ने कहा कि मोदी सरकार सम्मान के साथ विकास और बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण की नीति पर काम कर रही है और पूरे देश में जारी मंत्रालयों की कल्याण योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बराबर रूप से मिल रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख बंदरगाहों को कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में सौंप दिया है और मछुआरों के हितों की भी अनदेखी की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों और संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करने से पोत परिवर्तन क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में हिंसा पीड़ितों से नहीं मिलने देने का विषय आज लोकसभा में उठाया और इसे लोकतंत्र पर प्रहार करार दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में आरोप लगाते हुए कहा कि विजय चौक पर प्रदर्शन करने के बाद संसद की ओर लौट रहे विपक्षी सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों ने धक्का मुक्की की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने वेणुगोपाल से कहा है कि वह इस घटना की विस्तृत जानकारी उन्हें भेजें ताकि वह आवश्यक कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विरासत में मिली कमजोर मुद्रा और अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 7 वर्ष में पारदर्शी व्यवस्था, परिणामोन्मुखी प्रशासन, भेदभाव रहित कार्यक्रमों तथा नवोन्मेषी वित्त पोषण को मॉडल तैयार किया है।
इससे दुनिया में भारत एक मजबूत आर्थिक और निवेश स्थल के रूप में उभरा है। लोकसभा में साल 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2014 में जब सरकार आई तो अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही थी, विदेशी मुद्रा की स्थिति गंभीर थी, लोग निवेश करने में संकोच करते थे तथा छोटे बड़े उद्यमियों को कारोबार को लेकर शंकाएं थी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में आधारभूत सुधारों की बात कही और इस पर जोर दिया कि विकास कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहे, पूरे देश में समान रूप से होना चाहिए और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए, जिनमें एक राष्ट्र एक चुनाव, ओडिशा में विधान परिषद के गठन, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और बेघर बच्चों के पुनर्वास के मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो कई केंद्रीय मंत्रियों सहित सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी प्रश्नकाल के दौरान सदन में जब आए उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री को सदन में आते देख भाजपा सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गए और मेजें थपथपाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बताया है कि सीबीआई पिछले 3 वर्ष में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों की अनुमति के अभाव में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच शुरू नहीं कर पाई है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। इसके अलावा राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने रेल यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार को आम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि सरकार को बुलेट ट्रेन के साथ देश में फ्रेट कॉरिडोर बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आज की और कार्यवाही की बात करें तो सरकार ने संसद में कहा है कि पिछले साल दिसंबर महीने में करीब 1.43 लाख पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की, जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक संख्या है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब देते हुए यह जानकारी प्रदान की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।